Hello everyone, in this video we will try to understand next section of the Bharatiya Nyaya Samhita title as liability of abettor for an effect caused by act abetted different from that intended by abettor. इससे पहले मैं बता दूं कि वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी डाउन होगी क्योंकि डिवाइस मैं दूसरा यूज़ कर रहा हूं, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट हम वापस आ जाते हैं इस सेक्शन पे। ये सेक्शन कह रहा है कि अबेटर की यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी को उकसा रहा है किसी अपराध करने के लिए, उसकी क्या लायबिलिटी बनती है कि जिसको उसने उकसाया है वो जाता है ऑफेंस करने के लिए और ऑफेंस करने के दौरान उससे कोई और क्राइम हो जाए या फिर कुछ और हो जाए या फिर कॉन्सिक्वेंस उस एक्ट का कुछ और हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में अबेटर की क्या लायबिलिटी बनेगी? वही लायबिलिटी बनेगी जो ऑफेंस कमिट हुआ है, जो उसका कॉन्सिक्वेंस आया है, उसकी लायबिलिटी अबेटर की बनेगी। कब? जब अबेटर को ज़रा सा भी अंदाज़ा था, उसको हल्का सा भी अनुमान था कि ये करने जा रहा है वो व्यक्ति, और ये करने के दौरान ये वाला एक्ट भी हो सकता है, ये करने के दौरान ये वाला कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है। अगर इस चीज़ का आभास अबेटर को था, तो वो लायबल हो जाएगा उस कॉन्सिक्वेंस के लिए, उसके रेपरेकेशन के लिए, उसके वो जो ऑफेंस हुआ है उसकी पनिशमेंट के लिए। ठीक है, तो टाइटल से हमें इतना इतना समझ में आता है। अब इसके प्रोविज़न पे उतर जाते हैं। प्रोविज़न देखते हैं क्या कहता है। व्हेन एन एक्ट इज अबेटेड विद द इंटेंशन ऑफ when an act is abated with the intention of the part of the abater of causing a particular effect, कि अबेटर की इंटेंशन थी एक पर्टिकुलर इफेक्ट लाने की, यानी कि कुछ ऐसा हो जाए, एंड an act for which the abater is liable in consequence of the abatement causes a different effect from that intended by the abater। लेकिन जो उसने सोचा था वो वैसा करवाता है, किसी को भड़का के, किसी को उकसा के, तो वैसा ना हो के उसके परिणाम स्वरूप एक डिफरेंट ऑफेंस भी हो जाता है, उसका उस एक्ट का कोई डिफरेंट कॉन्सिक्वेंस सामने आ जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में द अबेटर इज लायबल फॉर द इफेक्ट कॉज। तो जो भी उसका इफेक्ट आता है, जो भी उसका आउटकम आता है उस ऑफेंस का, जो भी उसका आउटकम आता है उस एक्ट का, तो उसके लिए अबेटर लायबल होगा। जैसे ठीक उसी प्रकार, इन द सेम मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट एज इफ ही हैड अबेटेड द एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग दैट इफेक्ट, कि अबेटर ऐसा करना चाहता था, जो भी उसका कॉन्सिक्वेंस हुआ है। इलस्ट्रेशन से काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। ये टेक्निकल टर्म्स हैं, इसको हम जोड़ते हुए चल रहे हैं। तो अबेटर को अगर ज़रा सा भी अंदाज़ा था कि वो एक एक्ट करने के लिए किसी व्यक्ति को बोल रहा है, वो एक्ट एक प्रकार का ऑफेंस है, और उस ऑफेंस को कमिट करने के बाद उसके कॉन्सिक्वेंस के रूप में एक डिफरेंट एक्ट कमिट हो जाता है। मान लीजिए ए ने बोला था बी को कि जाओ सी की टांग तोड़ दो। सी जाके बी जाके सी की टांग तोड़ता है, लेकिन वहीं पर कुछ दिनों बाद पता चलता है कि सी की मृत्यु हो गई है। तो वो कॉन्सिक्वेंस था किसका? बी ने सी को जो मारा उसका कॉन्सिक्वेंस था कि उसके 2 महीने बाद सी की मृत्यु हो जाती है। तो ए क्या इस चीज़ का, ए जो एबेटर था, इस चीज़ का बेनिफिट ले सकता है कि मैंने तो सिर्फ टांग तोड़ने के लिए बोला था, वो मर गया तो उसमें मेरी क्या गलती है? तो द आंसर जो हमें मिलता है वो सेक्शन 53 में मिलता है कि जो भी कॉन्सिक्वेंस आया हो, जो भी आउटकम आया हो, अगर ए को अंदाज़ा था कि बी वैसा करने जा रहा है और उस एक्ट को करने के दौरान उसका कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है, इस चीज़ का अगर ए को अंदाज़ा था, इस चीज़ का अगर ए को आभास था, तो ए लायबल हो जाएगा उस व्यक्ति के सी के मर्डर के लिए। ठीक है, दिस इज व्हाट सेक्शन 53 इज ट्राइंग टू से। ठीक है, तो जो भी कॉन्सिक्वेंस आता है इन द सेम मैनर अबेटर लायबल हो जाएगा, उसी प्रकार जैसे कि मान लो उसने ये चीज़ यही चीज़ चाही थी, ठीक है, और इसी चीज़ के लिए उसने दूसरे व्यक्ति को बहकाया था। ओके, इन द सेम मैनर एंड टू द सेम extent as if he had abetted the act with the intention of causing that effect। प्रोवाइडेड कह रहा है कि ये चीज़ ध्यान में रहे कि अगर अबेटर को इस चीज़ का अंदाज़ा था, तो इस चीज़ का आभास हुआ था अबेटर को, तो या उसको पता था कि ऐसा करने से ये भी हो सकता है, तो प्रोवाइडेड ही न्यू दैट द एक्ट अबेटेड वाज लाइकली टू कॉज दैट इफेक्ट, कि अबेटर को इस चीज़ का अंदाज़ा था कि हाँ ये टांग तोड़ने जा तो रहा है, वो एजेड पर्सन है जिसकी टांग तोड़ने जा रहा है, वो मर भी सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर उसको अबेटर को ज़रा सा भी अंदाज़ा था, तो
वो ये मान लिया जाएगा कि वो चाहता था कि सी की मृत्यु हो जाए, और सी की मृत्यु हो गई तो उसके लिए पनिशमेंट मिलेगा ए को। दिस इज व्हाट सेक्शन 53 इज ट्राइंग टू से। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए इंस्टिगेट्स बी, ए बी को इंस्टिगेट करता है टू कॉज ग्रीवियस हर्ट टू जेड, कि जाओ जेड को मारो, बुरी तरीके से मारो। बी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन, बी बहकाव में आके ग्रीवियस हर्ट कॉजेज ग्रीवियस हर्ट टू जेड, जेड को बहुत मारता है। जेड डाइज इन कॉन्सिक्वेंस, परिणाम स्वरूप जेड की मृत्यु हो जाती है। Here, if A knew that the grievous hurt abated was likely to cause death, यहाँ पर अगर A को इस बात का अंदाज़ा था कि B बुरे वाला मारने जा रहा है, बुरी तरीके से मारने जा रहा है Z को, और हो सकता है कि उसकी मृत्यु भी हो जाए। अगर इस चीज़ का आभास A को था तो A is liable to the punishment with the punishment provided for murder, तो A लाइबल हो जाएगा उस पनिशमेंट के लिए जो मर्डर के लिए डिसाइड हुआ है। ठीक है, सो दिस वाज सेक्शन 53। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा सा टेक्निकल था, और इसको रीड आउट करके इसको क्लोजर दे देते हैं। व्हाट सेक्शन 53 इज ट्राइंग टू से, लायबिलिटी ऑफ अबेटर फॉर एन इफेक्ट कॉज्ड बाय एक्ट अबेटेड डिफरेंट फ्रॉम दैट इंटेंडेड बाय अबेटर। When an act is abated with the intention on the part of the abettor of causing a particular effect, and an act for which the abettor is liable in consequence of the abatement causes a different effect from that intended by the abettor, the abettor is liable for that. The abettor is liable for the effect caused in the same manner and to the same extent as if he had abated the act with the intention of causing that effect, provided he knew that the act abated was likely to cause the effect. What its illustration is trying to say, A instigates B to cause grievous hurt to Z, B in consequence of the instigation causes grievous hurt to Z, Z dies in consequence. Here, if A knew that the grievous hurt abated was likely to cause was likely to cause death, A is liable to the punished, punished with the punishment provided for murder. A is liable to be punished, A is liable to be punished with the punishment provided for murder. इसी के साथ हमारा सेक्शन 53 समाप्त हो जाता है। एंड इन केस कोई डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल गिव माई बेस्ट, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दैट क्वेश्चन। इससे हम दोनों की ही रिविजन होगी, एंड साथ में पढ़ना, साथ में ग्रो करना बहुत मैं अच्छा मानता हूँ। सो वाई नॉट। सो इस वीडियो में इतना ही। वी विल डिस्कस द नेक्स्ट सेक्शन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड टाइम। बाय बाय। थैंक यू।